हाँ तो सामाइन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबका दीनी भाई अफ़ू ख़ान यूपी इलाहाबाद से। तो सामाइन ये है फ़ारूक ख़ान साहब के लिए ये हमारा दूसरा वीडियो है और इसका है पार्ट 2। तो मैं ये कह रहा था कि जो ये हमारे जो ये 10 दिन होंगे वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई अच्छे से डिबेट होंगे और इल्म के मैदान में होंगे और पता चल जाएगा कौन आखिर कितने पानी में है। क्योंकि फ़ारूक ख़ान साहब खुद मेरे भाई मतलब हर एक अपने मेरे भाई लेक्चर में बयान में वो खुलेआम बोल देते हैं मैं तो 10 सालों से इनके बापों को चैलेंज कर रहा हूँ, मैं 10 सालों से इनके फ़ला को चैलेंज कर रहा हूँ, इनका फ़ला भागा हुआ है, ढमा भागा हुआ है, उसकी हिम्मत नहीं है, इसकी हिम्मत नहीं है। तो वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई अभी पिछली वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह बता चुका हूँ कि जो ये भाई हमारे आलिम दीन हैं उनके सामने फ़ारूक ख़ान साहब की कोई एक पैसे की हैसियत नहीं है, एक कौड़ी की हैसियत नहीं है। तो ये क्या बात करेंगे। खैर, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो ये डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हैं, एडवोकेट फैज सैयद साहब हैं और ये हमारे जो इमरान साहब हैं, मौलाना जर्जीत साहब हैं, जलालुद्दीन कासमी साहब हैं, मिराज रब्बानी साहब हैं, शेख तौसीफुर रहमान साहब हैं और ये हमारे जो हैदराबादी फसीउद्दीन साहब हैं और हमारे अबू ज़ैद ज़मीर साहब हैं। उन सब की तरफ से अकेला अफ़ू ख़ान फ़ारूक ख़ान रज़वी से 10 दिन तक अलग अलग उन्वान पे डिबेट करने के लिए तैयार हैं। क्या फ़ारूक ख़ान साहब तैयार हैं? फ़ारूक ख़ान साहब सोचिए, कोई मुगालतेबाजी अपनी आवाम को कुछ ना दीजिएगा, बल्कि आमने सामने बैठने के लिए फ़ौरन हाँ बोल दीजिए, तुरंत हाँ बोलिए और आमने सामने बैठ के 10 दिन अफ़ू ख़ान और फ़ारूक ख़ान दोनों एक साथ। आपको बहुत अरमान है ना अफ़ू ख़ान के घर में रहने का, आइए मैं पूरे 10 दिन का इंशाल्लाह खर्चा उठाऊंगा, आपका रहना खाना पीना सब इंशाल्लाह हमारी तरफ से। मेरे अपने घर पे आके रुकिए। आपको बहुत मेरे भाई अरमान था ना कि अपने घर मतलब दावत दे दी लेकिन भैया बुलाया नहीं, खाना नहीं खिलाया। खाना भी खिलाएंगे, बुलाएंगे भी, आइए आप। अब ये जो मेरे भाई जो हमारा जो प्लानिंग सेट हुई है 10 दिनों की, ये 10 दिन की प्लानिंग जो आगे की है वो मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ कि ये 10 दिन जो बात होगी वो किन किन उन्वान पे बात होगी, वो इंशाल्लाह मैं आपको बता देता हूँ सामाइन। और उम्मीद है कि जो हमारे जो अहले हदीस भाई हैं, बरेलवी भाई हैं, दोनों खुश होंगे और फ़ारूक ख़ान साहब इस उन्वान से भागने की कोशिश ना करें। ये हमारा 10 दिन का भाई ये प्लान है, जो हमारा जो भाई ये जो टाइम टेबल्स है, ठीक है, डिबेट का, मुनाजरे का। तो जो पहला दिन है वो है 16 मार्च सन 2019। उसमें फ़ारूक ख़ान साहब जो आपका जो मतलब जलसा है उसमें ओपन पब्लिक में अफ़ू ख़ान का नाम लेके चैलेंज करेंगे। उसके बाद उसके अगले दिन यानी कि 17 मार्च सन 2019 को जो उसूल हैं, कंडीशन है, शराइत हैं, वो तय की जाएगी पूरे के पूरे बाकी उन्वान की। वो 17 तारीख को तय हो जाएगी और इंशाल्लाह लाइव उसका वीडियो इंशाल्लाह चलेगा, ठीक है। अब तीसरे दिन 18 मार्च सन 2019 को बात होगी, उसका उन्वान होगा शिर्क। जो टॉपिक होगा वो होगा शिर्क, यानी कि मुशरिक कौन, ठीक है। उसके बाद चौथे दिन 19 मार्च सन 2019 को बात होगी, उसका टॉपिक होगा बिदात, यानी कि बिदती कौन, ठीक है। उसके बाद बात होगी 5वें दिन और उसकी तारीख होगी 20 मार्च सन 2019 और उस दिन का जो उन्वान होगा वो होगा नमाज। लेकिन इसमें क्या रहेगी, इसमें पूरी नमाज भाई वो नहीं रहेगी, इसमें नमाज होगी मेरे भाई ओनली मेरे भाई कुरान से और मेरे भाई जो आपकी बुखारी शरीफ है और जो मुस्लिम शरीफ है, सिर्फ इन 3 किताबों से नमाज इंशाल्लाह पढ़ी जाएगी। क्यों? अब फ़ारूक ख़ान साहब वो 2 रकात नमाज पढ़ेंगे और वो अपनी उन 2 रकातों के जो अरकान हैं नमाज के, वो खाली उनको साबित करना पड़ेगा मेरे भाई कुरान से, बुखारी से, मुस्लिम से।
अब ये कहेंगे ये कौन सा उसूल है, तो ये उसूल इसलिए है क्योंकि जो अल्लाह का कलाम है कुरान और जो मेरे भाई बुखारी है मुस्लिम है, ये दुनिया की सबसे ज़्यादा मेरे भाई सही तरीन मेरे भाई अच्छी किताबें हैं। इसका ना तो मेरे भाई जो बरेलवी है वो इनकार करता है, ना अहले हदीस है वो इनकार करता है। बाकी जो हदीस की जो मतलब जो आती हैं किताबें, जैसे ये अबू दाऊद हो गई, नसाई हो गई, तिरमिजी हो गई, इब्ने माजा हो गई, ये जो किताबें इनमें सही हदीस भी है, ज़ईफ़ भी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई जो कुरान है, बुखारी है, मुस्लिम है, ये सही मेरे भाई बरेलवी भी इसको मानते हैं, अहले हदीस भी इसको मानते हैं। तो 5वें दिन 20 मार्च सन 2019 को 2 रकात जो मेरे भाई नमाज होगी वो फ़ारूक खान साहब पढ़ेंगे, और 2 रकात मेरे भाई जो नमाज होगी वो अफ़ू खान इंशाल्लाह पढ़ेगा। और वो जो 2 रकात है उसमें देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसके अरकान कुरान और मेरे भाई बुखारी मुस्लिम से साबित है। ठीक है, अहले सुन्नत है ना, तो पता चल जाएगा कि मेरे भाई कौन अल्लाह के नबी के जैसे नमाज़ पढ़ता है। भाई हमें भी तो देखना है कौन अल्लाह के नबी के जैसे नमाज़ पढ़ता है। भाई अल्लाह के नबी ने फरमाया, सही अल बुखारी की मेरे भाई हदीस है, और जो चैप्टर है उसका नाम है अल अज़ान, और हदीस का नंबर है 631, सल्लू कमा रअयतु मुनी उसल्ली, उस तरह नमाज पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो। तो मेरे भाई कुरान, बुखारी, मुस्लिम पहले इससे देख लेते हैं कि कौन अल्लाह के नबी के जैसे नमाज पढ़ता है, बाकी बाद में देखते हैं कि अबू दाऊद और जामे तिरमिज़ी और इब्ने माजा और मुअत्ता इमाम मालिक और हाकिम और इब्ने बज़्ज़ार इनमें क्या आया हुआ है, ये बाद में देखेंगे। लेकिन पहले मेरे भाई देख लेते हैं कि फ़ारूक खान साहब और अफ़ू खान साहब वो सिर्फ 2-2 मेरे भाई रकाते नमाज़ पढ़ेंगे, और अपना हर एक अरकान वो मेरे भाई कुरान से, बुखारी से, मुस्लिम से साबित करेंगे। इंशाल्लाह देखते हैं किसके ज़्यादा साबित होते हैं। फिर बात होगी मेरे भाई 6ठे दिन बात होगी, और उसकी तारीख होगी 21 मार्च सन 2019 को। उसका टॉपिक होगा भाई तकलीद, यानी कि मुकल्लिद जाहिल होता है। इसी में मैं इंशाल्लाह साबित करूंगा जो तकलीद है उसका दीन इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, और तकलीद जो करता है वो होता है मुकल्लिद, और जो मुकल्लिद होता है वो जाहिल होता है, वो आलिम नहीं होता है। ये इंशाल्लाह मैं इनके घर के हवालों से साबित करूंगा इंशाल्लाह। 7वें दिन बाद ये जो 7वां दिन है उस दिन तारीख है 22 तारीख और मार्च का महीना और सन 2019, उसमें बात होगी इल्म गायब पर। तो इल्म गायब पर बात होगी इंशाल्लाह कि अल्लाह के नबी को इल्म गायब है कि नहीं है। ये ज़ाती और अताई का जो खेल ये हमारे बरेलवी भाई खेलते हैं ना, इसको इंशाल्लाह उस दिन अच्छे से ख़त्म कर देंगे। 8वें दिन बात होगी यानी कि भाई 23 मार्च सन 2019 को कि क्या फ़िक़्ह हनफी मेरे भाई हक़ है। तो फ़िक़्ह हनफी का हर एक मसला क्या वो कुरान हदीस का निचोड़ है, जूस है, ये मेरे भाई इल्म के मैदान में देखा जाएगा कि फ़िक़्ह हनफी कितना मेरे भाई कुरान और अल्लाह के नबी के फरमान से साबित है। ठीक है, जो 9वां दिन होगा वो पड़ेगा 24 मार्च सन 2019 को। उसमें होंगे 100 क्वेश्चन आंसर यानी कि सवाल जवाब। 100 सवाल फ़ारूक खान साहब अफ़ू खान की टीम से पूछेंगे, और 100 सवाल अल्हम्दुलिल्लाह अफ़ू खान फ़ारूक खान साहब की टीम से पूछेगा। अब वो क्या सवाल हैं ये इंशाल्लाह उसी दिन खुलेगा, तब देखते हैं 100 में से कौन मेरे भाई ज़्यादा आंसर मेरे भाई दे पाता है, और फैसला इंशाल्लाह जो आवाम है वो खुद करके इंशाल्लाह देख लेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई ये पब्लिक है, सब जानती है। तो 100 सवाल आप हमसे कीजिए, दुनिया भर के जितने बड़े से बड़े सवाल करना करिए, और हम 100 सवाल इंशाल्लाह जब करेंगे उसमें से मेरे भाई 10 के भी जवाब अगर आपने दे दिए तो हम समझ जाएंगे आप बहुत बड़े अल्लामा हैं, और आपने 24 साल 20-20 हज़ार रुपये लेके जो मेरे भाई पैसे जमा करके 6000 आपने मेरे भाई जो किताबें हैं जो आपने मेरे भाई ख़रीदी, क्या उनको पढ़ा भी है या उन किताबों के सामने बैठ के खाली वीडियो बनाया है, तो वो भी इंशाल्लाह पता चल जाएगा। और आखिरी दिन यानी कि मेरे भाई जो 10वां दिन होगा यानी कि 25 मार्च सन 2019, उसमें बात होगी लैपटॉप वर्सेस लैपटॉप। अब ये क्या मैटर है, तो ये जो लैपटॉप वर्सेस भाई जो ये लैपटॉप है
इसमें फारूक खान साहब अपना लैपटॉप खोल खोल के मेरे भाई ये हमारी टीम को मेरे भाई दिखाएंगे और हमारी टीम उसका जवाब देगी और उसके बाद हम अपना लैपटॉप खोल खोल के फारूक खान साहब और इनकी टीम को इंशाल्लाह दिखाएंगे। फिर इनकी टीम को जवाब देना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने 8-10 सालों से लैपटॉप खोल खोल के कि देखो सऊदी अरब में तो लोग डांस कर रहे हैं, सऊदी अरब में तो लोग शराब पी रहे हैं, सऊदी अरब में तो नंगा नाच हो रहा है। तो इंशाल्लाह ये सऊदी की बात बता बता के अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। हम इंशाल्लाह इनके लैपटॉप के एक एक वीडियो का जवाब देंगे और फिर ये हमारे वीडियो का जवाब दें कि इंडिया की जो दरगाह है, मज़ार है, आस्ताना है और जो सूफ़ी लोग हैं वो क्या क्या कह रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, ये उसका जवाब दें। तो ये 10 दिन का पूरा मेरे भाई उन्वान है, टाइम टेबल है और मैं इंशाल्लाह वादा करता हूँ मैं 10 दिन ना मैं अपने ऑफिस जाऊँगा, ना मैं अपने होटल पे जाऊँगा, मैं अपना कारोबार बंद कर दूँगा। ऑफिस में भाई हमारी जो तनख्वाह है कटती है कट जाए, क्योंकि फारूक खान साहब ने हमारी आंखें खोल दी। उन्होंने बोल दिया कि जो ये भैया मुनाजरा है ये इबादत है, तो अब मैं खुद भी 10 दिन इंशाल्लाह करूँगा इबादत और फारूक खान साहब को भी इबादत करनी पड़ेगी। ठीक, उनके जितने जलसे हैं सब कैंसिल करवा दें। जहां वो एक जलसा कैंसिल करवा सकते हैं वहां वो 10 मेरे भाई जलसा कैंसिल करवाएं और पूरे 10 दिन आमने सामने बैठ के पूरे मेरे भाई उन्वान के ऊपर बात कर लें, ताकि आने वाले मेरे भाई 10 सालों तक जो आवाम है वो इंशाल्लाह सुकून से बैठी रहे। कल को इनकी आवाम ये ना कहे कि तुम लोग को मुनाजरे का चैलेंज करते हो, तुम लोग आते नहीं हो। तो आज मैं चैलेंज कर रहा हूँ तमाम अहले हदीसों की ओर से, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अफ़ू खान चैलेंज कर रहा हूँ कि हमारी टीम आपसे बात करेगी, आप अपनी टीम को लेके आइए, इंशाल्लाह बात होगी। अब देखते हैं जो मेन मुद्दा है, रूल क्या है, उसूल क्या है, इन 10 दिनों के उसूल। इन 10 दिनों के जो उसूल हैं वो है रूल, इसका जो रूल है, इसका जो पहला उसूल है, रूल का नंबर है 1। उसमें यह है कि नो एग्जिट ऑल टीम मेंबर्स, यानी कि 5 लोग फारूक खान साहब की टीम से होंगे, 5 लोग अफ़ू खान की टीम से होंगे। अफ़ू खान का होगा घर। अल्हम्दुलिल्लाह जो 5 लोग आएंगे उनको मेरे भाई अमन के साथ, एकदम हिफाजत के साथ अच्छे से उनको रखा जाएगा इंशाल्लाह। एसी वाले रूम में टाइम पे खाना मिलेगा, टाइम पे पानी मिलेगा। बस कंडीशन ये है कि जो हमारे 5 लोग होंगे और जो फारूक खान साहब के 5 लोग होंगे वो एक बार रूम के अंदर आ जाएंगे 17 तारीख को, तो फिर मेरे भाई उसके बाद वो जब तक पूरी बात हो नहीं जाएगी अलग अलग उन्वान पे, तब तक कोई रूम से बाहर ही नहीं जाएगा। नो एग्जिट, ये उसूल जो हमारे 5 लोग हैं उनके लिए भी है और यही उसूल फारूक खान साहब के लिए भी है और उनके जो साथी होंगे उनके लिए भी। और जो उसूल तोड़ेगा वो भैया हार गया मुनाजरा। रूल का नंबर है 2 कि नो, जो फ़ोन है, ठीक है, एक मिनट आराम से बैठ जाएं। तो ये इसका रूल का नंबर है 2, इसका है कि नो फ़ोन को कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, मोबाइल फ़ोन को कोई यूज़ बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ना ये हमारे जो 5 लोग होंगे टीम के, ना वो फ़ोन को इस्तेमाल करेंगे, ना फारूक खान साहब और उनकी टीम फ़ोन को इस्तेमाल करेगी। सिर्फ एक अच्छा सा रूम होगा, एसी वाला रूम होगा, जहाँ पे सारी मेरे भाई जो भी मेरे भाई सुविधाएं हैं, जो मेरे भाई फारूक खान साहब और उनकी जो मेरे भाई साथी होंगे उनको चाहिए होगा, हम इंशाल्लाह ला के देंगे। फारूक खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह भाई इलाहाबाद आ रहे हैं, मेहमान हैं हमारे, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनको अपने मेरे भाई सराखों पे रखेंगे। वो आए और पूरे मेरे भाई 10 दिन भाई वो हमारे घर पे रह के इबादत करें, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है कि भैया जो मुनाजरा है वो इबादत है, तो वो हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 10 दिन भाई वो इबादत करें। उनका रहना खाना पीना सब कुछ इंशाल्लाह हमारी तरफ से। उनको मैं अपनी अम्मी से मिलवाऊंगा, अपने अब्बू से मिलवाऊंगा, ठीक है, इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं है। पूरे 10 दिन एक दोस्ताना अंदाज में बात होगी अलग अलग उन्वान पे। अब इसका तीसरा मेरे भाई जो रूल है वो है 5 मेंबर होंगे दोनों टीम से और एक होगा भैया मुनाजरे का सदर उनकी ओर से और एक हमारी ओर से।
दोनों लोग आपस में सहमति करके जो फैसला करेंगे वो हम दोनों टीम को मानना पड़ेगा और कोई नुक्का चीनी बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। और जो ये रूल का नंबर 4 है वो है मेरे भाई, जो पर डे खाली 6 घंटे आमने सामने बैठ के बात होगा, ठीक है, डिबेट होगी, बस सिर्फ 6 घंटे। यानी कि सुबह मेरे भाई फजर की नमाज से लेके जोहर तक इंशाअल्लाह उन्वान के ऊपर बात होगा। उसके बाद भाई आराम से आदमी खाना खाएगा, एसी रूम उनको दिया जाएगा और कोई चार्ज इंशाअल्लाह उनसे नहीं लिया जाएगा क्योंकि फारूक खान साहब हमारे मेहमान हैं, ठीक है। रूल का नंबर है 5 कि ओनली ओरिजिनल बुक आर एक्सेप्टेड, नो पीडीएफ, नो नेट स्कैन एंड नो वीडियो ऑडियो। यानी कि ना तो मेरे भाई जो पीडीएफ है वो मानी जाएगी, ना इंटरनेट का स्कैन माना जाएगा, ना ही कोई वीडियो या ऑडियो मानी जाएगी, चाहे वो फ़ोन हो चाहे भाई वो लैपटॉप हो, वो नहीं माना जाएगा। सिर्फ ओरिजिनल मेरे भाई जो किताब है वो मानी जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये 10 उन्वान पे बात करने के लिए फारूक खान साहब ने तो खुद ही अपने मेरे भाई ऑडियो में बोल दिया है कि 6000 किताबें हैं उनके पास। तो भाई 6000 मेरे भाई किताबें आप लेके आइए, हम इंशाल्लाह सिर्फ मेरे भाई 6 किताबें लेके आएंगे, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी और इब्ने माजा और मेरे भाई सुनन निसाई। उसी से इंशाल्लाह हम आपके तमाम बातिल जो अकायद हैं उसको इंशाल्लाह हम रद्द करेंगे और फ़तेह इंशाअल्लाह अहले सुन्नत अहले हदीस की होगी। अब जो सुन्नी हनफी मतलब जो हमारे जो भाई हैं, बरेलवी भाई हैं, उनके लिए एक तोहफ़ा रहेगा कि भाई जो पर डे लाइव टेलीकास्ट होगा फेसबुक पे और भैया यूट्यूब के ऊपर, सब लाइव देख सकते हैं, चाहे वो हमारे देवबंदी भाई हों, चाहे हमारे बरेलवी भाई हों, चाहे हमारे अहले हदीस भाई हों, लाइव टेलीकास्ट भाई वो देख सकते हैं। कोई अल्हम्दुलिल्लाह दिक्कत भाई वो नहीं है, पूरी सेफ्टी रहेगी। और वैसे भी फारूक खान साहब को अपनी जान का कहाँ खतरा है भाई, वो तो चाहते हैं दीन का काम करते करते भाई वो शहीद हो जाए। तो मान लीजिए भाई अगर वो शहीद भी हो जाते हैं तो भी कोई मेरे भाई कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। दीन के लिए तो भाई अगर वो मर भी जाएं तो शहादत की मौत उनको आएगी, कोई मुश्किल नहीं, उन्होंने खुद बोला है। लेकिन इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे। देखिए अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 185 में, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, यानी कि हर जानदार को मौत तो आनी आनी है, मज़ा उसका चखना ही है। अब भैया फारूक खान साहब को मौत कब आनी है ये तो मालूम नहीं, लेकिन हम इंशाअल्लाह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि उनको हमारे मेरे भाई घर में किसी चीज़ की कोई परेशानी उनको ना हो, ठीक है। लेकिन उसूल ये हम दोनों जो मेरे भाई जो लोग हैं उनको मेरे भाई फॉलो करना है। फिर से उसूल मेरे भाई बता देते हैं कि कोई बाहर मेरे भैया नहीं जाएगा। एक बार अगर 17 तारीख को कमरे के अंदर आ गए तो फिर मेरे भाई 10 दिन तक कोई भी कमरे से बाहर नहीं जाएगा, ना मैं, ना फारूक खान साहब, ना मेरी टीम, ना फारूक खान साहब की टीम। और बाहर वाले की कोई एंट्री बिल्कुल भी नहीं होगी, चाहे वो मेरे भाई बरेलवी हो चाहे वो अहले हदीस हो, बाहर वाले को कोई एंट्री ही नहीं है, ठीक। दूसरा रूल ये है कि जो फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, वो मेरे भाई 10 दिनों तक कोई इस्तेमाल ही नहीं करेगा। सब अपनी अपनी फैमिली को बता दे फ़ोन करके कि हम 10 दिन जा रहे हैं इबादत करने, तो कोई फ़ोन वोन इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेगा। सबके फ़ोन ऑफ करके उसके बैग में डाल दिए जाएंगे, ठीक है। रूल नंबर 3, सिर्फ 5 लोग होंगे, 5 लोग फारूक खान की तरफ से होंगे, 5 लोग हमारी तरफ से होंगे। फारूक खान साहब चाहे तो भाई अपनी ओर से जो मेरे भाई जो हाफिज़ कुरान है, आलिम दीन है, मुफ्ती हैं, ठीक है, जिसको लाना चाहें मोस्ट वेलकम। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे माहिरीन इंशाअल्लाह आवाम के सामने लेके आएंगे ना कि वो भी कहेंगे वाह भाई वाह। बात मैं ही करूँगा, बात फारूक खान साहब और हमारी होगी, बस पीछे से जो हमारी टीम रहेगी उनका सपोर्ट फारूक खान के साथ भी रहेगा और हमारी टीम का सपोर्ट इंशाल्लाह हमारे साथ रहेगा। अलग अलग उन्वान पे बात करनी है बस। और डेली होगा 6 घंटे मुनाजरा, यानी कि सुबह फजर की नमाज आराम से पढ़ेंगे। फारूक खान साहब तो भैया हमारे पीछे पढ़ेंगे नहीं,
क्योंकि उनका तो भैया जो उनकी बीवी है हराम हो जाएगी, निकाह टूट जाएगा। तो फारूक खान साहब अपने 5 लोगों के साथ अपनी बना लेंगे जमात, हम लोग अपनी जमात बना लेंगे, अलग अलग भाई वो नमाज पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह। अगर 10 दिन साथ में इंशाअल्लाह रहेंगे तो हो सकता है कि अहले हदीस और बरेलियों में अल्हम्दुलिल्लाह जो मोहब्बत है पैदा हो जाए, जो भाईचारा है, जो 2 भाई अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई बिछड़ गए हैं, दुश्मन बने हुए हैं, वो इंशाअल्लाह तौहीद की बुनियाद पे, सुन्नत की बुनियाद पे इंशाअल्लाह एक हो जाए। तो हो सकता है अल्लाह ताला जो मेरे भाई कर दे इंशाअल्लाह। तो फजर में मेरे भाई नमाज़ पढ़ने के बाद से लेके मेरे भाई उन्वान पे बात होना स्टार्ट होगी, जो मेरे भाई जोहर तक चलती रहेगी। जोहर के बाद सिर्फ मेरे भाई खाना है और एसी रूम में फारूक खान साहब अपने 5 लोगों की टीम के साथ अपना अलग हो जाएंगे और अगले दिन की तैयारी करेंगे। कोई पैसा चार्ज भाई वो नहीं है, ना खाने का ना पीने का, यहाँ तक कि नहाने का तेल, साबुन, शैम्पू सब इंशाल्लाह अफ्फू खान की तरफ से। कोई मुश्किल नहीं है, बस वो आए, बहानेबाजी ना बनाएं, अपनी आवाम को बेवकूफ़ ना बनाएं कि ये कोई बात होती है, ये कोई ऐसे होता है। नहीं, 10 दिन बात होगी, 10 दिन। आप ऐसा नायाब अल्लामा आ रहा है भाई और हम उसको खाली उसूल तय करके भागने दे दें तो ऐसा नहीं होगा। उसूल भी जो तय होंगे वो रूम के अंदर तय होंगे। क्यों? क्योंकि मेरे भाई इतिहास इस चीज़ को जानता है और तमाम आवाम भी जानती है कि फारूक खान साहब खाली उसूल तय करते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं, मुनाजरा नहीं करने आते। लेकिन हमने इस बार ऐसा मेरे भाई जो सेटिंग की है वो ऐसी की है कि फारूक खान साहब उसूल भी तय करेंगे तो रूम के अंदर आके तय करेंगे, और एक बार रूम के अंदर आ गए तो पूरे उन्वान पे जब तक पूरी बात हो नहीं जाएगी 10 दिन, तब तक कोई बाहर नहीं जाएगा, और जो बाहर जाएगा उसकी हार भाई तस्लीम की जाएगी। ठीक है, कुछ भी हो जाए इन 10 दिन, चाहे मेरे भाई भूकंप आ जाए, आंधी तूफान आ जाए, किसी की मैयत हो जाए, किसी का इंतकाल हो जाए, कोई बीमार हो जाए, कोई की शादी हो जाए, कोई का बच्चा हो जाए, कोई 10 दिन बाहर नहीं जाएगा। 10 दिन सिर्फ मेरे भाई हक और बातिल की मेरे भाई आमने सामने बैठ के इल्मी अंदाज में मेरे भाई बहस होगी। जो इबादत है, जो हमारे फारूक भाई ने उसको इबादत कहा है, तो 10 दिन इबादत होगी। ठीक है, ये था मेरे भाई, ऐसा मेरे भाई प्लान था जिसपे इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है हमारे अहले हदीस भाई भी सहमत होंगे और हमारे जो मतलब जो बरेलवी भाई हैं वो भी सहमत होंगे, क्योंकि बरेलवी भाई लोग भी चाहते हैं यार मुनाजरा हो जाए, लेटर पैड जाए साइड में, कोई दिक्कत नहीं, मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, आमने सामने आके बात करो, कौन कितने पानी में सब पता चल जाएगा। ठीक है, किसको अरबी आती है, किसके पास मेरे भाई 6000 किताबें हैं, कौन किस खानदान का है, किसके बाप का क्या नाम है, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना इससे ये है कि जब इल्म के मैदान में मेरे भाई 10 दिन अलग अलग उन्वान पे बात होगी, तब पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। तो ये उन्वान है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये 16 मार्च को फारूक खान साहब पब्लिक में अफ्फू खान का जो नाम है उसको लेके चैलेंज करेंगे। 17 तारीख को जो हमारे मेरे भाई साथी हैं वो फारूक खान साहब को लेके आएंगे हमारे घर, और आने के बाद उनके पास साथी साथ में होंगे, वो अपना जो कपड़े हैं सिर्फ कपड़े अपने साथ में लेके आएँ, बाकी इंशाल्लाह खाना पीना, ठीक है, नहाना धोना, साबुन शैम्पू तेल सब कुछ इंशाल्लाह जो वो मांगेंगे इंशाल्लाह उनका मैं इंतज़ाम कर दूंगा अपने पास से। एक बार अगर वो मेरे भाई घर के अंदर आ गए, फिर मेरे भाई घर के बाहर कोई नहीं जाएगा किसी भी हालत में। ये बाकायदा पहले मेरे भाई स्टाम्प पेपर के ऊपर साइन हो जाएगी दोनों पार्टीज़ की। ठीक है, क्योंकि अब कोई चालबाजी चलने ही नहीं देना है, पूरी बात करके निकलना है। 17 तारीख को फारूक खान साहब को हमारे लोग इंशाल्लाह हमारे घर पे लेके आएंगे, वहीं पे हम उनका मेरे भाई इंतज़ार करेंगे, इस्तकबाल करेंगे, आराम से साथ में मेरे भाई खाना ना खाएंगे। खाना खाने के बाद भाई हमारी जो उसूल हैं, कंडीशन है वो तय होंगी। जो भी तय होगा उसका इंशाल्लाह वीडियो बनेगा जो वो आवाम के सामने आ जाएगा। अगले दिन मेरे भाई शिर्क पे बात होगी, उसके बाद मेरे भाई बिदात पे बात होगी, उसके बाद भाई जो नमाज है 2 रकात नमाज़ पढ़ेंगे फारूक खान साहब और 2 रकात भाई वो नमाज़ पढ़ेंगे अफ्फू खान। और उस किनकी नमाज मेरे भाई सबसे ज़्यादा मेरे भाई करीब है, ये मेरे भाई पता करने के लिए हमको देखना पड़ेगा मेरे भाई कुरान और मेरे भाई बुखारी मुस्लिम, तो पता चल जाएगा किसकी मेरे भाई जो नमाज है वो मेरे भाई कुरान बुखारी और मेरे भाई जो मुस्लिम है उसके करीब है। उसके बाद
अगले दिन बात होगी भाई तकलीद पे, उसके बाद बात होगी इल्म गैब पे, उसके बाद भाई ये बात होगी फ़िक़्ह हनफी, क्या मेरे भाई वो मेरे भाई हक़ है, क्या वाकई मेरे भाई वो कुरान और अल्लाह के नबी के फरमान से फ़िक़्ह हनफी का हर एक मसला साबित है। और उसके बाद बात होगी 100 क्वेश्चन आंसर, 100 सवाल फ़ारूक खान साहब और उनकी टीम हमारी टीम से पूछेगी, और 100 सवाल अफ़ू खान फ़ारूक खान साहब से और उनकी टीम से पूछेगी। उसके बाद आखिरी दिन मेरे भाई जो बात होगी वो होगी भैया वो जो लैपटॉप है और लैपटॉप का मुकाबला होगा। फ़ारूक खान साहब अपने लैपटॉप में जो उन्होंने मेरे भाई डेटा सेव किया है वो सारे डेटा मेरे भाई ओपन दिखाएं, इंशाल्लाह हम और हमारी टीम उसका जवाब देंगे। फिर हम जो इनकी काली करतूतें दिखाएंगे लैपटॉप में उसका जवाब फ़ारूक खान साहब और उनकी टीम दे। तो सामाइन ये बेस्ट प्लान है अल्हम्दुलिल्लाह, इससे काफ़ी सारे लोगों की इस्लाह होगी। और अगर इस पे भी अगर कोई राज़ी ना हो तो मेरे भाई शर्म आनी चाहिए। अब कोई बहानेबाजी नहीं कि लेटर पैड नहीं है, फला नहीं है, मैं प्रोग्राम कैंसिल अपना नहीं करवा पाऊंगा। इबादत के लिए जैसे एक प्रोग्राम आपने कैंसिल करवा दिया वैसे और प्रोग्राम कैंसिल करवा दीजिए, आमने सामने बैठ के बात कीजिए। इतिहास में इंशाल्लाह ये जो मेरे भाई जो ये 10 दिन है ना ये बात होगी, आने वाले 10 सालों तक कोई किसी बरेलवी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो अहले हदीस का नाम लेके वो गालियां देके चैलेंज करें। अब अगर फ़ारूक खान साहब इस पे भी बहाना बनाते हैं और इतनी आसानी से जो अल्हम्दुलिल्लाह बात हमने समझाई है, वो उम्मीद है हमें कि भाई वो फ़ारूक खान साहब के समझ में आए चाहे ना आए, क्योंकि उनको वाकई में करना ही नहीं है मुनाजरा। उनका प्लान खाली ये है कि अफ़ू खान को पब्लिक के सामने ला के उसूल शराइत तय करके हम अपना उठाओ बस्ता नापो रास्ता यानी कि निकल जाएं। लेकिन अब इनको देखिए, मैं तो सामने आऊँगा इंशाल्लाह, 4 दिन बचे हैं 16 तारीख में, मैं सामने आने के लिए तैयार हूँ, बल्कि अपने घर पे इनवाइट कर रहा हूँ। और जो इन्होंने अफवाह फैला रखी है कि अफ़ू खान का झूठा एड्रेस है, इनका अपने उसी एड्रेस के सामने इंशाल्लाह इनका वीडियो बना के अपलोड करूँगा। और अगर इनको नहीं आना है मेरे घर पे तो ये मेरे को बता दें, मैं ना इनका घर होगा ना मेरा घर होगा, बीच में एक मेरे भाई घर होगा जहाँ ना इनके लोग हों ना हमारे लोग हों, वहाँ बैठ के बात कर लेंगे। जिस तरीके से ये तैयार हों इंशाल्लाह उस तरीके से बात होगी। लेकिन मेरी ये खुद की चाहे कि फ़ारूक खान साहब भाई अफ़ू खान को मौका दें कि वो हमारे घर पे आए, मेहमान बन के रहें और हम भी उनकी मेरे भाई इज़्ज़त करें, खातिर करें। इल्मी इख्तिलाफ़ मेरे भाई अलग जगह है, ठीक है, हम किसी पे ज़ातियात पे हमला हम नहीं करते हैं। इल्मी इख्तिलाफ़ है वो मेरे भाई 6 घंटा बाद चलेगी, लेकिन सातवें मेरे भैया घंटे से एक मेरे भाई वो हमारे मेहमान बन जाएंगे, उनका अच्छा सा मेरे भाई हम ख्याल रखेंगे। अब ये सब कुछ होने के बावजूद भी अगर फ़ारूक खान साहब अगर भैया वो सामने आने से कतराते हैं या बहानेबाजी करते हैं या वो फिर से उल्टी सीधी मांग करेंगे कि यहाँ से लिखवा के आओ, उससे बुलवाओ, यहाँ साइन करवाओ, तो फिर मेरे भाई तमाम बरेलवी भाई और अहले भाई ये समझ जाए, तमाम बरेलवी भाई और अहले हदीस भाई ये समझ लें कि फ़ारूक खान साहब के अंदर मेरे भाई दम नहीं है। वो खाली मेरे भाई स्टेज पे अपनी आवाम के सामने गाली दे के चैलेंज कर सकते हैं, इल्म के मैदान में बात करने की उनकी हैसियत ना तो कल थी ना आज है। अब अगर वो कोई भी आनाकानी करते हैं तो आप परेशान ना होइए, अफ़ू खान इलाहाबादी बरेलवियों का दूल्हा भाई उसने दूसरा भी इंतज़ाम करके रखा है, यानी कि ऑप्शन 2। तो पहला जो ऑप्शन था वो तो हमने आपको बता दिया है 10 दिन वाला। अब एक दिन बात नहीं होगी, एक दिन उसूल तय करके बात खत्म नहीं होगी, पूरे 10 दिन बात होगी, हर उन्वान पे बात होगी, ताकि मेरे भाई किस्सा खत्म, आपकी आवाम को भी फ़ायदा और हमारी आवाम को भी फ़ायदा। और अगर आप समझते हैं कि अफ़ू खान मेरे भाई जाहिल है, उसको कुछ आता नहीं है, वो आयतें नहीं पढ़ पाता, हदीस नहीं पढ़ पाता, कोई मुश्किल नहीं है, तब तो और आप सामने आइए और हमको हरा दीजिए ना। अगर हम इतने कमज़ोर हैं तो आके हमें हरा दीजिए भाई, हम मारने के लिए तैयार बैठे हैं, सामने तो आओ। उसके बाद पता चलेगा किसको अरबी आती है, किसको नहीं आती है, किसको हदीस आती है, किसको नहीं आती है, और किसको मेरे भाई क्या आता है, वो तो मेरे भैया जब आमना सामना होगा तब पता चलेगा। दूसरा ऑप्शन आपके लिए तोहफे में ये है भाई, ये सेकंड ऑप्शन, ये भैया मुबाहिला चैलेंज, ये फ़ारूक खान साहब ने अक्सर मेरे भाई करते रहते हैं। तो मैं ये ओपन चैलेंज दे रहा हूँ कि अगर वो 10 दिन आने के लिए नहीं तैयार हैं तो फ़ारूक खान साहब वो मेरे भैया एकदम हॉट ऑयल में यानी कि गरम तेल में भाई वो जंप कर दें,
यानी कि कूद जाएं, और गरम तेल में कूद के 15 मिनट अगर भाई वो टिक गए तो भाई मैं वहाँ पे बरेलवी होने का ऐलान कर दूंगा बीच पब्लिक में। वो बीच पब्लिक में एक बड़ी सी भैया कढ़ैया लाएं और कढ़ैया में आग लगाएं और तेल को खूब खौलाएं, गरम करें और उसके अंदर लैपटॉप बाबा जाके कूद जाएं, ठीक है। और अगर 15 मिनट तक अगर मेरे भाई वो हक पे होंगे तो बच जाएंगे ना। इन लोगों का यही तो दावा है ना कि भैया तेल लाओ, कढ़ाई लाओ, आग जलाओ, तेल खौलाओ और कूद जाओ, जो बच गया वो हक पे। तो चलिए आपका उसूल मेरे भाई हम चलिए मानने को तैयार हैं। आप खोलते हुए मेरे भाई तेल में कूद जाइए, अगर आप मेरे भाई बच गए तो आप मेरे भाई हक पे हैं, हम वहाँ पे आके मेरे भाई बरेलवी होने का ऐलान कर देंगे। तो ये मेरे भाई 16 मार्च को है, ठीक है। अगर बरेलवी हक पर है तो बिना बहाना बनाए भाई कूद जा, भाई कूद जा बरेलवी भाई। फारूक खान साहब जो कढ़ाई है, तेल है, उसको मेरे भाई खौलाइए और 16 मार्च सन 2019 को इलाहाबाद यूपी इंडिया में खौलते हुए तेल में कूद जाइए। अब इसमें भी बहाना ना कीजिएगा कि नहीं अफ़ू खान सामने तुम भी आओ और तुम भी कूदो हम भी कूदें, 2 कढ़ाई होंगी। नहीं भैया, मैं नहीं कूदूँगा, मैं आग में नहीं जाऊँगा, क्योंकि हमारे जो अल्लाह के नबी थे, आपने हमें आग से बचने की तालीम दी है, आग में जलने की तालीम नहीं दी है। लेकिन ये तो आप लोग के मेरे भाई ख़ानदानी जो बरेलवी हैं उनका ये मेरे भाई शोभा है कि जब इल्म से मेरे भैया हार जाते हैं, आमने सामने बात करने की हैसियत नहीं होती है, तो भैया मुगालतेबाजी देते हुए कहते हैं आओ भैया मुबाहिला कर लो, आग में कूद जाओ, जो कूद गया वो हक पे है, जो ना कूदा वो मेरे भाई वो फला है ढमा है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं नहीं कूदूँगा, मैं तो खुला अभी से इनकार कर रहा हूँ। तो इस वीडियो का जवाब भी अपना दीजिएगा, मैं खुला इनकार कर रहा हूँ, मैं नहीं कूदूँगा। आप अगर खुद को हक पे समझते हैं और 10 दिन अगर आप मेरे भैया आमने सामने इल्म के मैदान में बात करने से अगर कहीं से भी कतराते हैं और नहीं आपको मानना है, तो आप मेरे भाई 16 मार्च सन 2019 को यूपी इलाहाबाद में जलसे में एक कढ़ाई में बेहतरीन तेल भैया डाल के खूब खौला के उसमें कूद जाइएगा। और कूदने के बाद जब आप एकदम समोसा बन जाएंगे तो मेरे भाई हम आके बरेलवी बन जाएंगे, ठीक। क्योंकि अफ़ू खान को मेरे भैया अगर आप चाहते हैं कि वो बरेलवी बन जाए तो आपको समोसा बनना पड़ेगा। तो आप तेल में आराम से मेरे भैया कूद जाइए। और हाँ, वाकई अगर आप मेरे भाई आपको इतना आला हजरत की तालीम पे फ़क्र है और शमशीर आला हजरत हैं और आपको ये एकदम पक्का यकीन है अपने आला हजरत पे कि नहीं मैं उनके दीन और उनके मज़हब पे हूँ जो उनकी कुतुब से ज़ाहिर है और मुझे कुछ नहीं होगा, तो आप मेरे भाई आग में कढ़ाई में कूद जाइए। 15 मिनट भाई मैं घड़ी देखूंगा वहीं जलसे में खड़ा होके। अगर 15 मिनट तक अगर आप मेरे भाई बच गए समोसा बनने से पहले, तो मैं वहीं आके स्टेज पे कह दूंगा कि भाई मैं अफ़ू खान हूँ, मैं बरेलवी बनने के लिए तैयार हूँ। चलिए बताइए खुश। आप सामाइन